गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम आज सीखेंगे रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो बात यहाँ रेखीय आवेश की हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र को समझ लें। चित्र बनाते समय आप एक क्या ले लेंगे, रेखीय आवेश। तो रेखीय आवेश मतलब लीनियर आपका एक चार्ज होगा और ये आपका हो गया मान लीजिए एक रेखीय आवेश। ठीक। तो रेखीय आवेश कहने का मतलब है कि ये जो तार है, ये जो चालक है, वह क्या है, आवेशित है। तो आप इसे क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश तक आवेशित कर देंगे। इसे आप प्लस क्यू आवेश तक आवेशित करेंगे। और आप जानते हैं कि जैसे ही इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, वह प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब समझिए कि इस रेखीय आवेश के कारण आपको किसी बिंदु P पर यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा मान के चलिए, अगर हम गॉस के प्रमेय की सहायता से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करना होगा तो सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, फिर उस पर क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। तो आगे की प्रक्रिया में आपको लेके चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया कि बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, तो बेलनाकार खींचना है। आप इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को ऐसे खींचेंगे कि जो रेखीय आवेश होगा इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के ज्यामितीय अक्ष पे होगा, यानी ये जो दूरियां होंगी वह समान होंगी। चित्र को समझिएगा, सब समझ में आएगा आपको। अब आप क्या करेंगे, एक बेलन का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। अब आप जानते हैं कि बेलन के कितने आपके पृष्ठ हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा एक, ये वाला जो भाग होगा ये गोलीय पृष्ठ होगा, यानी वक्र पृष्ठ आप जिसे कहेंगे, और ये वाला जो भाग है ये आपका समतल पृष्ठ होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस गोलीय पृष्ठ पर भी क्षेत्रफल अवयव लेंगे और इस पर भी क्षेत्रफल अवयव लेंगे और इस पर भी क्षेत्रफल अवयव लेंगे। फिर तीनों के विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। जब तीनों से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की गणना हो जाएगी तो उसे जोड़ करके कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फिर कुल विद्युत फ्लक्स की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका वक्र पृष्ठ है इस पर बिंदु P है, यहाँ पे आप एक ले लेंगे क्षेत्रफल अवयव, और मैंने आपको बताया था इसका क्षेत्रफल क्या लिया जाएगा, ds। ठीक। अब इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं ना, इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। अगर ये स्मॉल r इससे यहाँ से दूरी हो तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। सबको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके ऊपर एक लंब खींचेंगे ऐसे, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा, और ये आपका होगा ds। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी तरीके से इसके गोलीय करें समतल पृष्ठों पर भी एक एक क्या लिया जाएगा, क्षेत्रफल अवयव। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों पर एक एक क्षेत्रफल अवयव, जैसे यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव ds1 ले लिया, यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिया, ds2 ले लिया। ठीक। अब देखिए, ये धनावेश है, अगर ये धनावेश है तो इससे होकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यूं होगी। अगर हम इसे वेक्टर E2 लिख दें तो आप जानते हैं इसके ऊपर लंब लेंगे, तो भाई यहाँ पे समतल है तो यूं ही ना लंब लेंगे, तो ये हमने ले लिया लंब। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, तो इनके 20 का कोण कितने का हो जाएगा, 90 का। यानी यहाँ पर वेक्टर E2 और वेक्टर ds2 के 20 का कोण 90 होगा। और सूत्र हमने बताया था, इससे होकर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा d∅2 बराबर होगा E2 ds2 cos थीटा। लेकिन 20 का कोण 90 है तो 90 होगा, फलतः जब इसके 20 का कोण 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स
नहीं गुजरेगा। ठीक वैसे ही इसके कारण अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात की जाएगी तो इधर की होगा, और ये आप वेक्टर E1 लिख सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप लंब लेंगे तो ये होगा लंब और ये होगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा ds1। यहाँ पर भी 20 का कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और जब इससे और इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है तो इस समय लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी यहाँ से होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फिर हम किसकी गणना करेंगे, वक्र पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव के लिए या इससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे। जैसे ही आप विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, तो जो हमने आपको समझाया है वह एक एक स्टेप पे लिखते चलेंगे और वही आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक रेखीय आवेश लिया जिससे आपने प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया। अगर ये रेखीय आवेश है तो इसकी कुछ लंबाई होगी, इस लंबाई को हम कितना मान लेंगे, L। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे, माना एक रेखीय आवेश, या माना L लंबाई का भी आप लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। माना एक रेखीय आवेश, माना एक रेखीय, चलिए गलत हो गया, माना एक रेखीय आवेश। तो जो चीजें यहाँ पे हैं हम उसी को लिखेंगे कि माना एक रेखीय आवेश जिसकी लंबाई L है कि संपूर्ण पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर आप गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो तो सबसे पहले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेंगे, यही ना लिखना पड़ेगा आप। तो यहाँ लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु चित्रानुसार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है, बिंदु P से होकर गुजरता है वह रेखीय आवेश गॉसियन तल के ज्यामितीय अक्ष पे है। ये जरूर मेंशन करना होता है, रेखीय आवेश गॉसियन तल के ज्यामितीय अक्ष पर है, ज्यामितीय अक्ष पर है। अब हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि जो रेखीय आवेश है इससे बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। अर्थात इस गोलीय गॉसियन जो पृष्ठ है, इसे जो बेलनाकार पृष्ठ है इसकी त्रिज्या r मान ली जाएगी, ठीक ना। तो हम मान लेंगे कि माना रेखीय आवेश से बिंदु P की दूरी r है, माना रेखीय आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बेलन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, r हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या,
कि अगर हम वहां पे ज्ञात करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र इस रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि एक पहले तो एक बिंदु P पर आप लेंगे क्षेत्रफल अवयव, फिर इसके समतल पृष्ठों पर भी क्या लेंगे, एक एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, चलिए ध्यान देते हैं। चलिए तो चित्र को आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चित्र में क्या करेंगे कि वक्र पृष्ठ में जो बिंदु P है वहां पे एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे जिसे हम ds मानेंगे, जबकि जो आपके समतल पृष्ठ होंगे तो दो समतल पृष्ठ हैं तो दोनों पर एक एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे जिसका नामकरण हम ds1 व ds2 कर लेंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु बेलन के वक्र पृष्ठ पर, आपको चित्र अगर दिख रहा हो तो आपको पता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर जो हम क्षेत्रफल अवयव लेंगे उसे ds1 नाम देंगे, ds नाम देंगे, और जो आपके समतल पृष्ठों पर होंगे उसको एक ds1 लेंगे और एक ds2। तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ds व समतल पृष्ठ पर एक एक क्षेत्रफल अवयव क्रमशः ds1 व ds2 लेते हैं। कन्फर्म हुआ। अब आप क्या करेंगे कि दोनों के कारण, तो पहले हम समतल पृष्ठ की बात करें। ठीक, तो अगर ds1 व ds2 की बात करें, देखिए 60 में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को, चित्र देखिएगा। चित्र में जब आप इसके समतल पृष्ठ पर क्या लेंगे, क्षेत्रफल अवयव ds1 व ds2 लेंगे, तो सबसे पहले तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, और यहाँ देख रहे हैं जब इसके ऊपर हम लंब लेंगे जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा, तो जो वेक्टर E2 है और ds2 इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। सेम हाल आपके ds1 के लिए होगा। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर हम समतल पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, तो क्षेत्रफल अवयव के लिए देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री का होने का मतलब है कि जो इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ इसके लिए हो जाएगा E2 ds2 cos 90 का मान 0 होगा तो इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और इससे होगा E1 ds1 cos 90, और cos 90 है तो आप समझ गए होंगे कि इसकी कोई वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। तो आप ये लिखेंगे, आपको ये लिखना है कि समतल पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है, अतः इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यही चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समतल पृष्ठ पर लिए गए विद्युत क्षेत्र लिए गए क्षेत्रफल अवयव के लिए विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री है।
अतः इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब तो हमने किसकी बात कर ली? समतल पृष्ठ की। अब हम किसकी बात करेंगे? वक्र पृष्ठ की, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ के बारे में आपने देख लिया होगा, चित्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हमने चित्र बताया तो वक्र पृष्ठ पे कौन सा बिंदु है? बिंदु P। यहाँ पर कौन सा क्षेत्रफल अवली है? ds। तो अगर इसके कारण हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, जो वेक्टर E से व्यक्त किया जाएगा। और इसके ऊपर एक लंब लेंगे जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा, जिसे ds लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर E और ds एक ही आपकी रेखा पर है, यानी एक ही तल में है, तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो इससे होकर विद्युत फ्लक्स जरूर गुजरेगा, ठीक ना। तो हम यहां कहेंगे जबकि, ध्यान दीजिएगा, जबकि वक्र पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव के लिए वेक्टर E व वेक्टर ds के बीच का कोण 0 डिग्री है, के बीच का कोण 0 डिग्री है। अतः इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ईडीएस कॉस 0। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ईडीएस। तो ये तो क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे? पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अगर हम संपूर्ण के कारण ज्ञात करें तो दोनों ओर क्या कर लेंगे? समाकलन। अब देखिए क्या करना होता है, हमें इस ई को नियत साबित करना होगा, ठीक। तो वो कैसे नियत साबित होगा उसे समझिए। जब मैं पढ़ा रहा था उसी समय मैंने कहा कि जो आपका रेखीय आवेश है इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के ज्यामितीय अक्ष में है, यानी इस रेखीय आवेश के कारण इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की जो दूरी हो, स्थित प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होगी वह समान ली जाएगी। और जैसे ही समान लेंगे आपका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा और उसे नियत मान के हम हल करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हमें लिखना क्या है कि चूंकि वक्र पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी रेखीय आवेश से समान है, रेखीय आवेश से क्या है? समान है। अतः ई नियत होगा, ठीक। और जैसे ही ई नियत होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो राशियां समाकलन में नियत होती हैं उसे बाहर ले लिया जाएगा। तो फलतः आपका फाई ई बराबर हो जाएगा ई समाकलन ds।
अब आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। आपको पता होगा कि फाई ई जो होता है उसके बारे में हमने बताया था कि फाई ई बराबर होता है Q इंटू 1/ε0। किसके प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से। ठीक। और जो यहाँ पे आपका समाकलन ds है, जो समाकलन क्या है? ds है, वह आप समझ गए होंगे कि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ है। ठीक ना? तो समाकलन ds बराबर हो जाएगा 2πrl। यहाँ कोष्टक में मैं लिख दे रहा हूँ बेलनाकार गाउसियन तल के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा, हम छोटे से में लिख रहे हैं, आप लोग सुने होंगे तो उसे लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ का क्या? क्षेत्रफल। ठीक। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πrl। अब इस मान को यहाँ पुट कर दीजिए, तो फाई ई के स्थान पे आप रखेंगे Q इंटू 1/ε0 और बराबर हो जाएगा आपका ई का ई रख लीजिए और 1/2πrl। सजा के लिखेंगे इसको तो ई बराबर हो जाएगा 1/2πε0 और ऊपर में आपका Q रहेगा और बाई क्या हो जाएगा? RL। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर 2 रहेगा। ठीक। तो 1 नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट में लिख लीजिएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2 का हमने यहाँ पे गुणा कराया। Q/L को आप क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा कि Q/L बराबर होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसे लैम्डा कहा जाता है। ठीक ना? Q/L को क्या कहते हैं हम? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के बता दे रहे हैं। E बराबर आया था 1/2πε0 Q/RL। समझा दे रहे हैं, समझिए। E बराबर हमारा आया है 1/2πε0 Q/ कितना? Q/RL। ठीक। आप क्या करिए कि 2 से गुणा कराइए और 2 से भाग। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? ठीक। अब देखिए E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, 2 का 2 रहने दो, बटा R है तो R रहने दो। Q/L को हम लैम्डा कहते हैं, हम लिख दे रहे हैं चूंकि Q/L बराबर क्या? लैम्डा, और लैम्डा को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक। अब देखिए तो E बराबर आपका हो जाएगा, तो ये तो सिद्ध हो गया, E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बाई कितना? R। याद रखिएगा किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बाई R, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। समझ में आ गया होगा आप सबको।